संकट में मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं जगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मन नहीं डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे पर तेरा नाम रहे, कहे प्रभु ये पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। ये पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। मुझे पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। यहाँ पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में आठों याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह बिजली है बस खिलखिली रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिड़ छिड़ की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय। श्री राधे 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 बोलते रहिएगा। कपिल भगवान यहाँ से बलि के यहाँ द्वारपाल बने हुए बैठे हैं, विराजमान हैं। अब यहाँ पर 9वां स्कंद चालू होता है। कहते हैं हमें बाकी बिहारी का जन्म करवाना है तो सबसे पहले किसका लाभ लेना पड़ेगा मालूम है? कृष्ण की लीला सुनना है तो उसके पहले हमें लाभ किसका लेना पड़ेगा मालूम है? तो हमें राम जी को पहले सुनना पड़ेगा। ये कथा में है कि हमें यदि कृष्ण लीला में चलना है तो उसके पहले हमें राम जी से मिलना ही पड़ेगा। तो राम जी के चरित्र, राम जी ने जो किया है उनको हमें सीखना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए। जीवन इस हिसाब से हमें जीना चाहिए, राम जी की जीवन की शैली से। और कृष्ण जी ने जो किया है वो हमें जीवन में अपनाना चाहिए, उनको करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ राम जी का
सूर्यवंशी जो साम्राज्य है, इसमें बिना यज्ञ के कभी बाल गोपाल नहीं हुए। सुना है ना आपने भी कि बिना यज्ञ के कभी भी दशरथ जी के यहाँ सूर्यवंश में कभी बालक हुए? बिना यज्ञ के हुए ही नहीं कभी। जब भी उन्हें बाल बच्चों की जरूरत पड़ी है तो उन्हें यज्ञ करना ही पड़ा है, पूजन पाठ उन्हें करवानी ही पड़ी है, तभी उनके यहाँ बाल गोपाल हुए हैं। तो यहाँ पर दशरथ जी के यहाँ भी कोई बच्चे नहीं। दशरथ जी के यहाँ कोई बच्चे नहीं, इनको भी आवश्यकता है। क्यों? इनकी उम्र कितनी हो गई है? अभी आधी उम्र से भी ज्यादा निकल गई है, अभी तक इनके कोई बाल बच्चे नहीं हुए हैं। तो दशरथ जी ने सोचा कि कैसे होंगे, क्या किया जाए, क्या उपाय है। तो इनके गुरु जी कौन है? वशिष्ठ जी। कहते हैं हमें गुरु भी एक ही बना के रखना चाहिए, हमेशा बार बार हमें गुरु बदलना नहीं चाहिए। तो वशिष्ठ जी जो है इनके कुल गुरु हैं, मतलब इनके नहीं, दशरथ जी के नहीं है, सूर्य से, सूर्य परंपरा से चले आ रहे हैं। कहाँ सूर्य थे, फिर उनके पुत्र हुए, फिर उनके पुत्र हुए, फिर दशरथ जी हुए, जब जाकर फिर राम जी, जब तक के विश्वामित्र गुरु बने आ रहे हैं। तो गुरु जी हमें एक ही रखना चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। तो भगवान यहाँ पर दशरथ जी के यहाँ कोई बच्चे नहीं है, तो यहाँ पर दशरथ जी के ज्यादा हम ऊपर की पीढ़ी पर नहीं जाते हुए, थोड़े नीचे की पीढ़ी पर चर्चा करते हुए हम दशरथ जी तक पहुंचते हैं कि भागीरथी के संग गंगा पधारी हैं। भागीरथी जी की आपने सबने कथा सुनी होगी। और पुत्रों को, जो सगर के पुत्र हैं जो भस्म हो गए थे, उनको भागीरथी जी ने गंगा जी को ला करके, जो भस्म हुए पुत्र हैं उनको सदगति प्राप्त करवाई। कई पीढ़ी निकल गई हैं, तब जाके भागीरथी जी आए। तो यहाँ पर भागीरथी जी कौन है? महापराक्रमी भागीरथी के वंश में राजा खटवांग हुए हैं। खटवांग राजा होके दीर्घबाहु। भागीरथी के कौन हुए? खटवांग राजा। खटवांग के कौन पुत्र हैं? दीर्घबाहु। और दीर्घबाहु के कौन है? रघु। और रघु के बाद हुए कीर्ति। ये सूर्य वंश की वंशावली है, जो जो राजा दशरथ हैं इनकी वंशावली है। रघु कीर्ति, यहाँ पर दीर्घबाहु की जो है, दीर्घबाहु राजा की बहुत बड़ी कीर्ति फैली। अब इस सूर्य वंश के रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो महाराज इनके जो पुत्र हैं वो हैं महाराज दशरथ, परम तपस्वी, तेजस्वी, महापराक्रमी थे। वे अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या के राज में राज्य करते हैं। 3 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? सभी निसंतान हैं, उनके कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी इसके पास जाकर के बोलते हैं कि गुरुजी आपकी कृपा यदि हो जाए तो हमारे यहाँ कोई बालक हो सकता है, तो आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, कोई अनुष्ठान हो, कोई यज्ञ करना हो तो आप आज्ञा कीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं, परंतु हमें बालक चाहिए। इतना बड़ा साम्राज्य कौन देखेगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, पुत्र काष्ठी यज्ञ। यहाँ पर पुत्र काष्ठी यज्ञ का बोल दिया कि पुत्र काष्ठी यज्ञ आप करिए, आपको एक नहीं सीधे सीधे 4 पुत्र होंगे। वशिष्ठ जी गुरु हैं तो इनकी आज्ञा शिरोधार्य, जैसा गुरु जी ने आज्ञा कर दी मतलब करना है। तो राजा दशरथ जी ने कहा ठीक है ना, कल के करने वाले आज ही अपन चालू करते हैं। पुत्र यज्ञ, पुत्र काष्ठी यज्ञ हुआ है। और पुत्र काष्ठी यज्ञ में अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर के आए हैं और बोला कि ये जाकर के अपनी रानियों को खिला देंगे, 3 रानियों को, तो आपके यहाँ एक नहीं 4 संतान का योग है, 4 संतान होगी, इसलिए लेकर के खिला दीजिए। तो बस यहाँ राजा दशरथ जी गए हैं और 3 मैया को, 3 जो अपनी धर्म पत्नी उनको खिला दिया। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या जो है अर्धभाग और अर्धभाग सुमित्रा जी को दिया और कैकेयी को बांट दिया, मतलब 3 बराबर भाग तीनों को दिए हैं। परंतु यहाँ पर क्या हुआ? कौशल्या और
सुमित्रा जी दोनों ने एक एक भाग करके कैकेयी मैया को सुमित्रा जी को दे दिया। एक के क्या हुआ? 2 संतान और एक बाकी 2 को एक एक संतान। तो यहाँ सबसे बड़े कौन है? राम जी। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग दिया और आधा भाग सुमित्रा जी को और कैकेयी को दिया। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है और लोगों के मन में आज आनंद उल्लास है। क्यों है? क्योंकि आज दशरथ जी के घर भगवान राम जी आने वाले हैं। दशरथ जी के यहाँ पुत्र होने वाला है, इसीलिए सभी अयोध्या वासी बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं कि आज हमारे राजा के यहाँ बालक होने वाला है ना। तो कब आए भगवान? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि है, चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त तो आप सभी जानते होंगे। अभिजित मुहूर्त किसको कहते हैं? दोपहर में 12 बजे होता है, डेली होता है, रोज होता है, वो अभिजित मुहूर्त है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। कहते हैं 12 बजे कभी बाहर से नहीं निकलना चाहिए, घर से बाहर, है ना। तो हम कहते हैं निकल जाना चाहिए। क्यों? कि मन में यदि शंका पाली है तो भले ही मत निकलो, मन में शंका है तो मत निकलो। बिल्ली रास्ता काट जाओ तो पक्का जाओ, ये हकीकत। कभी हम जल्दी में निकलते हैं ना, क्योंकि भाई ब्राह्मणों के काम क्या, कभी कभी जल्दी का भी रहता है, तो हमें कभी बाई चांस बिल्ली रास्ता काट देती तो हम निकल जाते हैं। क्यों? जो होना होगा प्रभु के हाथ में है ना। हम क्यों सोचे कि बिल्ली ने, वो भी तो जीव है, काट दिया तो काट दिया, जल्दी में थी वो हमसे ज्यादा, इसलिए भाग गई। सही है ना। उसमें शंका क्यों रखना? जीव जंतु है, शंका पालोगे तो पक्का है, और शंका नहीं रही तो कुछ भी नहीं हुआ। ये हकीकत आप कभी आजमा के देखना चाहिए। बिल्ली यदि रास्ता काट दे और आपके यदि काम नहीं है, काम नहीं बिगड़ रहा है तो पक्का होगा। आपने यदि मन में शंका नहीं रखी तो, और मन में शंका है कि बिल्ली रास्ता काट दी है तो बिगड़े, कि मन की शंका का सब है। तो इसीलिए हमें मन में कभी शंका नहीं पालना चाहिए। दिन के 12 बजे भगवान प्रकट हुए हैं राम जी, और रात को ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण। तो 12 बजे की बड़ी अच्छी लीला है। 12 बजे हमें हर काम सिद्ध हो जाते हैं। क्यों? अभिजीत मुहूर्त भी 12 बजे होता है, उसमें आप कोई सा भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। रात में अर्धरात्रि है, कभी भी कोई मंत्र लेके आप बैठ जाओ और अपने इष्ट देव की उस समय पूजन कर लीजिए। 12 बजे रात में कोई भी आपके इष्ट देव हो, और रात में यदि आप 12 बजे उनकी आरती पूजा करेंगे तो आपका संसार में सब कोई काम नहीं है तो सिद्ध ना हो। आपका इसका अनुभव करना हो तो करके देख सकते हैं कभी भी। 12 बजे सोने के पहले, परंतु 12 बजना चाहिए, 11 बजे नहीं। 12 बजे आप अपने इष्ट देवी, कुल देवी, इष्ट देवता किसी का भी पूजन करेंगे रात में 12 बजे, तो निश्चित है आपका कोई सा भी काम होगा, इस शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, कोई सा भी काम होगा आपका निश्चित होगा, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ इसलिए। सही है ना। तो यहाँ पर भगवान का, राम जी का जन्म हुआ, और कैसे जन्म हुआ है कि कौशल्या जी बैठी हैं
भगवान प्रकट हो गए हैं, चतुर्भुजी हैं, 4 हाथ हैं, बड़े पुरुष हैं, बढ़िया से वस्त्र धारण किए हैं, हाथ में सभी हथियार लेकर के आए हैं। तो कौशल्या जी बोली, आप मेरे बच्चा हो? तो बिल्कुल बच्चा है। राम जी बोलते, बिल्कुल बच्चे ही तो हैं, आपने तो बुलाया है कि आपने पिछले जन्म में मांगा था ना वरदान कि आप मेरे घर बालक रूप में आए, तो मैं बालक रूप में आ गया हूँ। तो बालक ऐसा होता है, हमें तो मालूम भी नहीं। बालक इतने बड़े पैदा होते हैं तो मालूम भी नहीं। प्रभु आप आ गए, अच्छी बात है, पर बालक हमेशा छोटे होते हैं, छोटे हो जाइए। कि मैया पहले तो आप बड़े उससे बुलाती, तपस्या करती, और अब आ गए तो परेशान कर रही बात। अभी कह रही छोटे हो जाओ, फिर बाद में कहोगी कपड़े उतार दो, फिर बाद में कहोगी रो, सब आपके करना पड़ेगा। तो कौशल्या जी कहती हैं, बेटा करना तो पड़ेगा, बेटा बन के आए हो ना, तभी तो हम ही मैया हैं आपकी, तो ये तो करना ही पड़ेगा। इसलिए तो बोलते हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहि तात यह रूपा। माता बोल रही है ना, माननी तो पड़ेगी ना। फिर क्या बोलती है? राम जी बोलते हैं ना, अभी आप क्या कहोगे, कपड़े भी उतारना है। माता बोल ही नहीं, उतारने ही पड़ेंगे ना भाई, बालक तो तभी कहलाओगे। देखो राम कथा बहुत अच्छी कथा है, राम कथा कभी सुनो बड़े प्रेम से। राम कथा जैसी कोई कथा नहीं हो सकती, इसीलिए राम कथा तो बड़ी सुंदर है। अब यहाँ के भागवत में थोड़ी संक्षिप्त रूप में कही गई है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित जी से, राम कथा तो मैं यहाँ कह रहा हूँ, परंतु राम कथा यदि सुनने बैठ गए हम तो इसमें महीनों लग जाएंगे, तब भी हम राम कथा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि राम कथा इतनी है ही प्यारी, इसको हम सुन ही नहीं सकते। सुनेंगे तो मन ऐसा रम जाएगा कि आप इससे उठ ही नहीं सकते। इसलिए सुखदेव जी पहले ही संक्षिप्त कर देते हैं, छोटे रूप में सुना पाएंगे आप। ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा वैसे सुनाई, बस सुनाइए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होहि बालक सुर भूपा। और क्या बोलती है मैया? यह चरित जगा वहीं हरिपद पावहीं, तेन परहीं भव कूपा। अब छोटे बन गए हो, थोड़ा रो भी। तो हमने मैया पहले ही बोला था, इकट्ठा बता दो हमें करना क्या है, कि बालक जैसे पैदा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही बनो आप। कैसे? रोना भी पड़ेगा, और हाथ पैर भी नहीं चलाना, बोलना भी नहीं है, चुपचाप रहना है। बिल्कुल मैया है, डांट तो सकती है, अधिकार है, चुपचाप रहना है। चतुर्भुजी हो ना, आपकी 4 हाथ है, थोड़े 2 अंदर कर लीजिए। ठीक है मैया। राम जी बढ़िया रोने लगे, छोटे हैं ना, रो रहे हैं। राजा दशरथ जी बड़े खुश हो रहे हैं कि आज एक नहीं, मेरे यहाँ 4 बालक हुए हैं। बढ़िया। राम जी की आप एक बार स्तुति आप सुन सकते हैं, बढ़िया है राम जी की स्तुति। हम यहाँ राम जी की स्तुति करके संक्षिप्त रूप में भगवान की कथा का लाभ लेते हुए हम भगवान की कथा में प्रवेश करें, कृष्ण लीला में हम प्रवेश करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा स्तुति करते हुए हम आगे बढ़ें। आइए तालियों की सेवा के साथ प्रभु की स्तुति करें। कि सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हरे सुखमय नारी, गुणी मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिलाषा, तन घन श्यामा, सीता राम
दोनों हाथ उठा लीजिए, पूरे दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा के साथ सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता माता पिता को बड़ा सुख देते हैं। यहाँ पर नाम भी रखा जाता है। वशिष्ठ जी को एक दिन बुलाते हैं, वशिष्ठ जी उनका नामकरण करते हैं, नाम संस्कार होता है। और नाम क्या है सभी को मालूम, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न, चारों भाई हैं। चारों भाई बढ़िया सुकून देते हैं माता पिता को, ऐसे खेलते हैं जिसमें कोई कुछ जानते ही नहीं। भगवान है, परमात्मा है, फिर भी मनुष्य रूप में है, और जो माता कहती है वही करते हैं। यही होना चाहिए। भगवान बढ़िया माता जी के कहाँ मानते हैं, जैसा वो कहती हैं वैसा करते हैं। एक दिन वशिष्ठ जी यहाँ पर विश्वामित्र जी आ जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं ना राम जी, थोड़े विश्वामित्र जी जाते हैं। विश्वामित्र जी उनको लेकर के चले जाते हैं कहाँ पर, कि हमें राक्षस सता रहे हैं। क्यों सता रहे हैं? कि हम यज्ञ करते हैं तो वहां पर यज्ञ करने नहीं देते हैं। वशिष्ठ जी उनको लेकर के विश्वामित्र जी चले जाते हैं, और वहां पर अहिल्या जी को पहले तारते हैं और 2 राक्षसों का वध करके अवधपुर में जाते हैं। अवधपुर में उनकी विवाह होता है माता सीता जी के साथ। विवाह करके सीधे आते हैं। आप देखिएगा जनकपुरी जाकर के विवाह होता, आप देखिएगा कि राम जी कभी सुखी नहीं रहे आधे जीवन के बाद, और यही कृष्ण जी के साथ में। आप ध्यान दीजिए कृष्ण की लीला कैसी है। कृष्ण भगवान ने पैदा होने के बाद से मरण तक, जब यहाँ से इस धाम को छोड़ करके गए, तब तक कृष्ण भगवान ने सुख नहीं देखा कभी भी। आपने सुना है ना, कृष्ण भगवान की लीला आप देखिए, कथा सुनिए, उसमें कभी भी भगवान कृष्ण को सुख नहीं मिला। जन्म लिया कहाँ पर? कारागृह में, जेल में। वहां से जैसे तैसे निकले, पैदा तो हो गए, वहां से निकले, उसके बाद कहाँ गए? दूसरे माता पिता के, वहां पर रहे। वहां भी कई प्रकार के राक्षस आ गए मारने के लिए। सबसे पहले तो पूतना देवी आ गई। तो भगवान कृष्ण को कहीं से कहीं तक सुख नहीं है, सुख कभी नहीं देखा भगवान ने। देखो आप पूरी लीला देखिए भगवान की, शुरू से जन्म से लेकर के आखिरी तक, कि भगवान कृष्ण के जीवन को सुख नहीं मिला। जन्म लिया जेल में, वहां गए दूसरे माता पिता के यहाँ रहे, फिर वहां भी राक्षस अनेक प्रकार के मारने के लिए, जैसे तैसे उनसे संग्राम करते करते बड़े हुए। यहाँ कंस ने बुला लिया, कंस को मारा, फिर वहां से सीधे पढ़ने चले गए। वहां से आया तो जरासंध ने चढ़ाई कर दी, और जरासंध से जैसे जैसे पीछा छुड़ाया तो क्या द्वारिका में बसना पड़े।
अपने नगर को ही छोड़ के, अपने ग्राम को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के वहां दूसरे देश में चले गए। तो कहते हैं भगवान कृष्ण के जन्म में कभी सुख उन्होंने नहीं देखा, परंतु आप एक बात का अनुभव कीजिए कि हम मनुष्य हैं, भगवान को कभी सुखी नहीं देखा, परंतु हम जब दुखी होते हैं तो हम ऐसे हाथ टेक के बैठ जाते हैं, माथे पे हाथ लगा के। भगवान को कभी ऐसे बैठे देखा किसी ने कि उदास होके बैठ गया भगवान? कभी नहीं बैठे भगवान, उदास तो हुए ही नहीं है, जो होगा सब ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, द्वारिका आ गए, द्वारिका से भी उन्हें जैसे तैसे सुख से जीते, राज्य करते। तो यहाँ पर पांडवों ने बुला लिया कि हमें विजय दिलाई है, यहाँ हम सुखी नहीं है। तो भगवान इनके पास आ गए, पूरे युद्ध में रहे। युद्ध में रहने के बाद जैसे तैसे उन्होंने सोचा अब सुखी हो जाएंगे, द्वारिका गए। द्वारिका में क्या, यदुवंशियों को श्राप मिल गया। श्राप भी ऐसा मिला कि सभी लड़ भिड़ करके सब शांत, एक भी यदुवंशी नहीं बचेगा। तो भगवान कृष्ण के जन्म में कभी उनको सुख का अनुभव नहीं हुआ, फिर भी कृष्ण जी ने कभी हाथ धर के सोचा कभी नहीं है कि हम माथे पे हाथ धर के सोचे हैं भगवान क्या किस्मत में लिखा है। ये भगवान की कथा जो है ना, इसको ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा। हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख क्या हो जाता है, भगवान ये तुमने कर दिया, भगवान तुमने कर दिया। भगवान कभी कुछ नहीं करते हैं। भगवान आपके साथ अन्याय क्यों करेंगे? सबके साथ सैम व्यवहार करते हैं, सब बढ़िया है, सबके लिए वो बराबर है, इसलिए भगवान पे कभी नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ राम जी ने भी यही हुआ है, बढ़िया शादी हो गई है, सीता जी मैया घर आ गई हैं अयोध्या में, और अयोध्या से भी इनको जब राजपाट मिलना था तो 14 वर्ष का वनवास मिल गया। वनवास तो मिल गया, ठीक है, उन्होंने हाथ जोड़ के वनवास में ग्रहण कर लिया। वनवास गए तो वहां भी राक्षसों से संग्राम हुआ, और संग्राम वनवास गए हैं, हनुमान जी से भेंट हुई है, बलि का उद्धार किया, और बलि का उद्धार करके सीधे रावण का वध हुआ है। संक्षिप्त कथा इसलिए कहना पड़ रही कि समय को देखते हुए आपको भी समझदार समझ ही रहे होंगे, 5:30 बज गए हैं, तो इसलिए समय को देखते हुए कथा को आगे बढ़ाते हुए तो भगवान ने यह रावण का वध किया है, और आकर के फिर अयोध्या वापस आए हैं, तो इनका भव्य स्वागत हुआ है। और जभी से हमारे पूरे विश्व में दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का पर्व कहाँ से चालू हुआ ये तो सबको ही मालूम होगा शायद, कि राम जी अयोध्या आए हैं। तो कहते हैं कि राम जी जब वनवास गए थे तो अयोध्या वासियों ने कभी यहाँ पर एक दीपक भी नहीं जलाया, किसी भी त्योहार में कभी कुछ त्योहार मनाया ही नहीं। और जब भगवान आए तो पूरे नगर को इतने बढ़िया सुंदर सजाया दीपकों से, तभी से दीपावली पर्व चालू हुआ है। होली का पर्व तो सबको ही मालूम है, दीपावली का पर्व राम जी अयोध्या वापस आए हैं 14 वर्ष के वनवास से, इसके बाद उनको तब से दीपावली मनाई जाती है। यहाँ पर जैसे तैसे भगवान आए, और यहाँ पर भी सीता मैया को किसी धोबी ने कुछ बोल दिया, तो कहते हैं ना पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इसीलिए उनने सुना कि धोबी ने कुछ कहा तो ठीक है, किसी ने कुछ कहा हो तो अपनी पत्नी को उनने जंगल पहुंचा दिया जाइए। यहाँ पर माता जी जंगल चली गई, और यहाँ पर लवकुश हुए हैं, लवकुश की बढ़िया सुंदर कथा है। तो यहीं पर हम राम जी की कथा को विराम देते हुए भगवान कृष्ण की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे। समय को देखते हुए हमने संक्षिप्त में कथा की है, इसके लिए जो भी आपको उचित लगे। अब यहाँ सूर्य वंश जो है इनका कहते हैं कि 9वां स्कंद जो है इसमें 24 अध्याय है। 24 अध्याय, 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है, और 12 अध्याय में यदुवंशियों का वर्णन है। अब यहाँ पर यदुवंशियों का वर्णन आता है। यदुवंशी में सबसे पहले चारों युग, रामचंद्र जी के बाद यदुवंशी आते हैं। बड़ी सुनने की बात है। और चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। और चंद्रवंश का निरूपण कैसा है, भूमि का वर्णन करते हुए आइए 2 मिनट राम जी के नाम का गान करें। कथा में कीर्तन ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए कि तन में सब कुछ भूल करके भगवान का कीर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है।
कथा कीर्तन में अनायास तन्मयता से सुनना चाहिए, करना चाहिए भगवान की। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हुए जिस चंद्रवंश में मेरे गोविंद का प्रागट हुआ था, उस चंद्रवंश में हम प्रवेश करते हैं। कैसे? कैसा प्यारा वंश है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि, और अत्रि के पुत्र हैं श्रीमान चंद्रमा। चंद्रमा के वंशज कौन हुए? चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, और बुद्ध के पुत्र कौन हुए? पुरुरवा। पुरुरवा से वंश में 6 पुत्र हुए। 6 पुत्रों के बाद कौन कौन से हुए 6 पुत्र? पुरुरवा के 6 पुत्र कौन कौन से हैं? सतायु, आयुता, सुतायु, सतायु, रय, विजय और जय। इस प्रकार से 6 पुत्र बता गए हैं। और इस चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुए जिसका नाम है गादी महाराज। गादी महाराज चंद्रवंश की राजा है, बड़े तपस्वी हैं, परंतु गादी जी के घर पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती पुत्री का विवाह कहाँ करें? ऋषिक। तो यहाँ पर बताया ऋषिक मुनि के साथ उन्होंने विवाह किया। गादी ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषिक मुनि से कर दिया है। और यह यदुवंशी का यहीं से आगे बढ़ता क्रम वंश बढ़ता गया। और यहाँ पर इन्हीं में यहाँ पर बढ़िया मैं यह प्रातः कहता हूँ, यहाँ सत्यवती पुत्री के यहाँ ऋषिक मुनि के यहाँ बेटी चली गई। गादी ने रोते हुए कहा, क्या करूं, मेरी पुत्री पराये घर चली गई है। अब यहाँ पर मैं ये प्रातः कहा करता हूँ कि पुत्र कदाचित, ये पहले अपने प्रसंग में सुना है। कहा? 2 दिन पहले सुना है कि यहाँ पर ऋषिक मुनि के एक पुत्री थी। पुत्री चली गई विवाह करके, तो ऋषिक मुनि को क्या हुआ? थोड़ा लगा कि अकेलापन। उन्होंने सोचा कि कोई पुत्र होना चाहिए। ये यदुवंशी की गाथा हम गा रहे हैं। तो यहाँ पर ऋषिक मुनि ने सोचा पुत्र होना चाहिए। तो पहले अपन 2 दिन पहले भी चर्चा की थी इसकी कि पुत्र हो ना हो, पुत्री होना जरूरी है। पुत्र आपका वंश चलाता है और पुत्री 2 वंशों का नाम कमाती है। कौन का? एक तो माता पिता का, एक अपने पति का। इसीलिए हमें पुत्र हो या ना हो, पुत्री जरूर होना चाहिए। पुत्री की कामना सबके मन में होना चाहिए। हम लोग पुत्री यदि आती है तो बड़ी दुखी होते हैं। दुखी क्यों हो? पुत्री भी तो एक वंश को ही चलाती है ना। दूसरे घर में हम पहुंचाएंगे तो वहां तो वंश ही खड़ा करते हैं। इसीलिए हमें पुत्री को कभी भी सताना नहीं चाहिए, और अपने घर में कोई बहू आए तो उसको भी नहीं सताना चाहिए। यहाँ पर इसलिए कि ऋषिक मुनि की कथा है। ऋषिक मुनि के मन में ये बैठी है बात कि मेरी पुत्री है, पुत्र नहीं है, वंश कैसे चलेगा, खत्म हो जाएगा। फिर इन्हें तपस्या के द्वारा पुत्र प्राप्त किया है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं कि मन में ये नहीं होना चाहिए भावना। जमदग्नि के आश्रम में गए और गाय की सेवा, यहाँ पर गाय की सेवा की। यदि 50,000 अतिथि आ जाए तो जमदग्नि उस गाय के प्रताप से सबकी सेवा करते थे। जमदग्नि ऋषि जो है, इनके पास एक गाय है। गाय इतनी है, अच्छी है कि कितने भी अतिथि इनके पास पहुंच जाएं, उनकी सेवा प्रेम पूर्वक होती थी। कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। गादी मुनि के पुत्र जो विश्वामित्र हैं, उनके 100 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चल करके राजा हुए जिनका नाम है नहुस। नहुस महाराज के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, अयति, बेति और कृति। इस प्रकार के 6 पुत्र नहुस के हुए। और इन्हीं ययाति के नाम के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, उनके ययाति का विवाह देवयानी से हुआ। और जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, उनकी देवयानी से गर्भ से एक बालक जन्म, जिसे हम कहते हैं यदु कहते हैं। उसी यदु वंश के में मेरे गोविंद, मेरे बाके बिहारी का प्रागट्य हुआ।
राजा ने कहा महाराज देवयानी तो ब्राह्मण पुत्री है, देवयानी जो है ब्राह्मण पुत्री है, राजा ययाति क्षत्रिय है, इन दोनों की फिर इनका विवाह कैसे हो गया? सुखदेव जी बोले देवयानी अपनी सहेली के साथ एक बार जंगल में गई थी। सहेली इनको राजकुमारी शर्मिष्ठा है, उसने जल्दी में भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने बुरा भला कहा तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को कूप में डाल दिया, मतलब कूप मतलब कुएं में। मृगया के लिए राजा ययाति उधर से निकले तो कुएं में चीख पुकार सुनकर देवयानी को निकाला और गंधर्व विवाह से उनसे विवाह कर लिया। क्योंकि शर्मिष्ठा राजकुमारी ने देवयानी को कुएं में डाल दिया था ना, इसलिए शर्मिष्ठा का दंड ये है कि उस देवयानी की दासी बनकर रहना पड़ा और शर्माष्टी देवयानी की दासी बन करके रह रही। परंतु राजा ययाति जानते हैं कि मेरी पत्नी ब्राह्मण की पुत्री है, हमारी दासी राजकुमारी, इसलिए राजा ने दासी को भी गुप्त रूप से अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा तो जिसको हमने दासी बनाकर भेजा है उसको मेरे दामाद ने पत्नी बना लिया। कथा थोड़ी सी समझ में नहीं आ सकती है, क्योंकि यदुवंशी की कथा है ना, तो हमें थोड़ा सा। तो राजा ययाति बड़े पुत्र यदु से कहा बेटा असमय वृद्ध हो गया हूँ, मेरे कोई वृद्ध अवस्था को लेकर युवावस्था कुछ समय तक मुझे दे दो। यदु ने अपने पुत्र से कहा, ययाति ने अपने पुत्र से कहा है कि मुझे अपनी उम्र दे दो। कहते हैं हमारी जो इच्छाएं हैं ना इस जन्म में कभी खत्म नहीं होती। ये कथा जो अभी चल रही इसकी ययाति जो महाराज हैं इनकी यही है कि हमारी जो इच्छाएं हैं कभी पूर्ति नहीं होती हैं। आज हमें यदि अच्छा घर मिल जाए तो हम क्या सोचते हैं बंगला बन जाए, और बंगला बन गया तो हम क्या सोचते हैं और बड़ा बंगला हो जाए। बंगला हो गया तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी एक है 10 प्राणी है, जैसे 4 प्राणी तो गाड़ी एक और हो जाए। तो मन कभी आपका शांत हो गई नहीं, इच्छा की पूर्ति होगी नहीं। आप जन्म से लेकर मरण तक आप सोचिएगा कि आपकी वृद्ध अवस्था में भी इच्छा रह जाती हैं। क्या कि हमारे बालक ने ये नहीं किया, हमारे बालक की शादी नहीं हुई, बालक को पता नहीं नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, हर चीज सोचते हैं। तो यहाँ ययाति ने क्या मांगा अपने पुत्र से? यदु से बोलते हैं कि मेरी इच्छा भी अधूरी है, इसलिए तुम्हारी उम्र हमको दे दो आधी। अपने पुत्र की उम्र मांग रहे हैं, पुत्र की उम्र उन्होंने मांग ली। पहले ऐसा हो जाता था कि संकल्प में आप उम्र दे सकते थे। तो यहाँ यदु ने अपनी उम्र दी। कहते हैं कामना कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए ययाति की भी कामना पूर्ति नहीं हुई और आखिरी में उनने भी संन्यास ग्रहण कर लिया। अपने छोटे पुत्र पुरु को बुला करके कहा बेटा अपनी युवावस्था ले लो। अपनी वृद्ध अवस्था लेकर ययाति वन में चले गए और वहां तपस्या करने लगे। धीरे धीरे मन को कृष्ण के चरणों में लगा लिया, कंठ गदगद हो गया, शरीर पुलकित हो गया, समाधि में लीन हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे गोविंद मेरे पास बैठा है, परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ययाति के जो सबसे छोटे पुत्र पुरु हैं, इन्हीं वंश का बड़ा अद्भुत है। इन्हीं पुरु महाराज के वंश में आगे दुष्यंत हुए, करुणा के सागर दुष्यंत। इनकी पत्नी शकुंतला है। परमपिता बालक को जन्म दिया जिसका नाम है भरत। इस प्रकार से यदुवंशी का बड़ा कथा है, कथा चली आती है तो हमारे गोविंद का यहाँ प्रकट होता है। कैसे? अब परमात्मा ने इतना प्रदान करना कि मैं भूख ना करे। यहाँ हम कभी भगवान से मांगते हैं तो यहाँ क्या क्या मांगते हैं, हर चीज मांग लेते हैं, कुछ भी मांगते हैं भगवान से। परंतु हम यहाँ रंती देव जो है, रंती देव कुछ नहीं मांगते हैं। क्या मांग रहे हैं? भगवान ने कहा कुछ वरदान मांगो तो रंती देव यहाँ पर आते हैं। यदुवंशी में ही रंती देव आते हैं। रंती देव क्या मांगते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन? राम के दास। तो
भगवान आप मुझे कभी कुछ भी दे देंगे, मैं सुखी हो पाऊंगा क्या? नहीं। आप मांगने को कह रहे हैं, कुछ भी मांग लो, आज मैं मांग लूंगा, धन मांग लूंगा, साम्राज्य मांग लूंगा, पर मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। सुखी तो तभी हो पाऊंगा कि जब आपका भजन कीर्तन करूंगा। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना दीजिए भगवान हमें कि हम भी बढ़िया हमारा घर सुकून से खा सके, और हमारे घर में जो आते हैं अतिथि उनका भी हम स्वागत कर सके। इससे ज्यादा हम मांगेंगे तो हमें अहंकार हो जाएगा और हम आपकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान हमारी पूर्ति इतनी करते रहिए। ये रंतिदेव मांग रहे हैं, पर तो ये हमारी कामना भी होना चाहिए कि हम भगवान से हमेशा मांगते ही तो रहते हैं। भगवान से कभी खाली हाथ उठे? मंदिर जाएंगे तो मांग लेंगे बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाए, तो मतलब हमें मांगना ही पूरी जिंदगी, मांगना नहीं चाहिए। भगवान के आगे जाएं, हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें, जो देना होगा देंगे। हम क्यों मांगे? भगवान एक के लिए थोड़ी फ्री बैठे, सबके लिए। इसीलिए यहाँ पर रंतिदेव ने मांगा है। तो यहाँ बताते हैं कि आगे की जो यदुवंशी उनका आगे प्रथा बढ़ाते होते श्री ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे नाग, जिनका नाम है यदु महाराज। इन्हीं यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए। देव पीढ़ी, देव मीड़ राजा की 2 पत्नी थी, और 2 पत्नी, एक पत्नी के 2 पुत्र थे, अर्जन और प्रजन। दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ सूरसेन। सूरसेन के एक पत्नी के 2 पुत्र। सूरसेन के जो पुत्र हुए वो कौन है? अर्जन और परजन। 9 प्रकार के 9 पुत्र हुए, और जिन्हें हम नवनंदन कहते हैं। ऐसे ही सूरसेन के पुत्र हुए हैं। उसमें नंद बाबा जो है, नंद बाबा इनके पुत्र हैं। कौन के? सूरसेन। नंद बाबा जो है गोकुल में रहते हैं, और दूसरी पत्नी के बेटा है। देखो सूरसेन के ही जो नंद बाबा है, सूरसेन के ही पुत्र हैं। सूरसेन के पुत्र कौन सी? दूसरी पत्नी के हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? गोकुल में। पत्नी बेटा दूसरे सूरसेन के पुत्र वसुदेव हैं। वसुदेव आदि हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। भेदवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोजना, इलाम, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्नियां, आनक, बंधुवी। ये 7 पत्नी है। सबसे छोटी है देवकी। दूसरे नंबर की पत्नी जो है वो है रोहिणी, और उनके पुत्र रोहिणी के उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए, इसलिए देवकी के 6 पुत्र हो गए हैं। यहाँ पर बताया है कि रोहिणी के कोई पुत्र नहीं हुए, बाकी पत्नी के देवकी के 6 पुत्र हो गए हैं। तब रोहिणी के पहला पुत्र बलराम हुए हैं। यहाँ बताया ना कि रोहिणी के कोई पुत्र नहीं है। इनका सबसे पहला पुत्र कौन सा है? बलराम जी। और देवकी के कोई पुत्र नहीं हुए, 6 पुत्र हुए बाद में। बड़ी बहन कौन है? रोहिणी। रोहिणी के पुत्र नहीं है, और देवकी के 6 पुत्र हो गए हैं। 7वां पुत्र होना है। 7वां पुत्र कौन है? बलराम जी। ये रोहिणी के पुत्र हैं। रोहिणी वैसे बलराम जी भी कई भाई बहन हैं। बल, गद, शरण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि इस प्रकार के 6 भाई इनके बताए हैं। कौन के? बलराम जी के। ये रोहिणी के पुत्र हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए। राजन 8 में सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान को लेकर के 6 पुत्र का दुष्ट कंस ने मार दिया, और 7वें पुत्र को देवकी के यहाँ बलराम के रूप में प्रकट कर दिया। 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्रागट हो गया। कन्हैया का अवतार हुआ। मथुरा में जन्म लिया। गोकुल में गए, और गोकुल में जाकर वृंदावन में जाकर लीला की। मथुरा आकर कंस का वध कर दिया, और कंस का उद्धार करके जरासंध का वध कर दिया, और द्वारिका में प्रभु चले गए। विवाह हो गया है। इसके बाद कौरवों पांडवों का युद्ध कराया, और उनका बढ़िया युद्ध जिताया। उपदेश दे करके, उद्धव जी को उपदेश दे करके अंत में
ये कथा पूरी सुखदेव जी ने एक श्लोक में पूरी परीक्षित जी को सुना दी कि महाराज शुरू में भगवान का कृष्ण भी हमने जन्म करा दिया है, बता दिया उनकी ऐसी ऐसी कथा है। अब आचार्य जी कहते हैं इसके आगे हमने क्या कहूं, क्या सुनना है। राजा परीक्षित जी कहते हैं वाह प्रभु, आपने मतलब जिसके लिए मैं 4 दिन से बैठा हूं उनकी कथा आप बिल्कुल संक्षिप्त में सुना रहे हैं। मतलब जिनके लिए मैं इतनी आशा लगा के बैठा हूं उनकी कथा आप संक्षिप्त 1 मिनट में आपने एक श्लोक को पूरी कर दी। इनका विवरण तो सुनाइए, इनके लिए तो मैं बैठा हूं इतने दिन से कि मेरे प्रभु कैसे आए, कैसे उसने लीला की। क्योंकि सुखदेव जी ने बोल दिया ना कथा समाप्त, 4थे दिन हो गई। तो सुखदेव जी बोलते हैं कि आप 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, कुछ अन्न पानी ग्रहण कर लीजिए। तो राजा परीक्षित जी कहते हैं मेरी भूख और प्यास तो सब प्रभु की कृपा से मिट चुकी है। आप इतना रस पिला रहे हैं, इतना अच्छा रस पिला रहे हैं कि इस रस से मेरी भूख और प्यास सब समाप्त है। आप 2-4 घंटे यहाँ बैठ जाओ तो परेशान हो जाते हो, सही है ना। तो राजा परीक्षित निरंतर 7 दिन तक लगातार कथा सुनी है, 24 घंटे 7 दिन लगातार 24 घंटे कथा सुनी है। और हम 3 घंटे में परेशान हो जाते हैं। 3 से 3.5 घंटे हुए। पंडित जी राधे राधे। कथा बहुत लंबी है, बहुत अच्छी है, कथा सुननी चाहिए। कृष्ण कहने का तात्पर्य क्या है कि राजा परीक्षित ने 7 दिन लगातार कथा सुनी, हम 3 घंटे में परेशान क्यों हो सकते हैं। जो 7 दिन में कथा करने के बाद सुखदेव जी कहते हैं कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि की कथा इतनी अच्छी कि हम इसको कर ही नहीं सकते। तो 7 दिन के बाद व्यास जी ने यह कह दिया कि हम क्या गाथा गाएं। तो सोचिए कथा कितनी अच्छी होगी, कितनी बड़ी होगी। तो हम तो 3 घंटे में उसको पूरी कर देते हैं। होती 3 घंटे में कहीं नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ राजा परीक्षित जी बात पूछते हैं कि प्रभु जिसके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूं ना, उनकी कथा भी आप थोड़ी विस्तार से कहिएगा। तो यहाँ पर बढ़िया अच्छे से कथा कहते हैं। आपने जो चंद्रवंश का सूर्यवंश का नाम सुनाया ना, अच्छा लगा, लेकिन कृष्ण कथा हमें सुनाइएगा बिल्कुल। अच्छा जो आपने कथा नहीं सुनाई वो हमें जरा पसंद नहीं आई, इसलिए हमें विस्तार से कथा सुनाइएगा। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य राजा आप, जो कि 4 दिन से लगातार बैठे, आपको भूख नहीं लगी, आपकी प्यास नहीं लगी, और आप भक्त अनोख हैं। भक्त होंगे भी क्यों नहीं, घर में दर्शन करके बैठे हैं दोनों जने। सुखदेव जी ने घर में दर्शन किए और परीक्षित जी ने घर के अंदर ही दर्शन कर लिए। ऐसे प्रिय भक्तों को भूख प्यास सताएगी, ये तो हम लोगों को सताएगी कि पंडित जी टाइम हो गया, घर जाना है, भोजन पानी का टाइम है। पंडित जी आपको भी तो घर जाना है ना। देखिए कथा में आनंद कब आता है, जब टाइम का कोई वो ना रहे, महत्व तो होने ही नहीं चाहिए, टाइम को भी रखना ही नहीं चाहिए उसमें। भाई 3 घंटे की कथा ना 4 घंटे तक चलने दो गुरु जी, 4 घंटे की है ना 5 घंटे तक चलने दो गुरु जी, आनंद आता है उसमें। व्यास जी सोच में पड़े रहते हैं कहां से घुमाऊं, क्या घुमा दूं, क्या काट दूं, क्या दूं। कथा का कोई समय निश्चित नहीं होना चाहिए। कथा 4 घंटा की हो, 5 घंटे की चलने दो। जब कथा का विश्राम होगा ऑटोमेटिक रुके। हमारे देखो ना सभी भक्त लोग यहाँ बैठे हैं कितने बढ़िया से शांति पूर्वक। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु मेरे प्रभु की लीला मुझे सुना दीजिए, इसके बाद आप यहाँ से उठेंगे। अभी 3 दिन बका है, आपने 7 दिन का संकल्प लिया सुनाने का, तो 3 दिन अभी हैं, इसलिए सुनाइए। बड़े अच्छे से कथा सुनाते हैं। क्या मेरे बाबा, पांडवों के पास में क्या था, छोटी सी सेना थी, 5 पांडव थे, उनको जिनने जिताया है, जिनको राज दिलाया, उनकी कथा तो मैं बिना सुने तो उठूंगा नहीं, इसलिए उनकी कथा सुनना जरूरी है। तो राजा परीक्षित जी उनसे पूछते हैं कि सुनाइए आगे। महाराज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जब घर में नष्ट कर दिया था, मेरी माँ उत्तरा रोती हुई जब कृष्ण के शरण में गई, तो गोविंद ने मेरी माँ के घर में प्रवेश करके मेरी प्राण की रक्षा की।
ऐसे प्रभु को तो मैं सुनूंगा ही। अब कृष्ण कथा विस्तार से सुनाते हैं सुखदेव जी, मैं आनंद आता। अच्छा, एक और बात है, अपने देव के पुत्र के वर्णन का किया, उसमें 7वीं संतान कौन सी थी? बलराम थी। और माता रोहिणी के पुत्रों का नाम का वर्णन आपको, उसमें पहली संतान बलराम थे। मैं समझा नहीं। कहते हैं रोहिणी के सबसे पहली संतान कौन थी? बलराम। और देवकी के 6 पुत्र हो चुके थे, और कहते हैं इनके भाई और भी हैं बलराम जी के, तो 6 पुत्र और बताए हैं। तो इनकी कथा हमें समझ में नहीं आई, तो ये हमें थोड़ा विस्तार से आप बताएं। ठीक है, एक ही बलराम है, तो बिना 2 बार जन्म लिए 2 माताओं के पुत्र कैसे हो गए? बलराम जी की 2 माताएं हैं ना। अब विस्तार से कहिएगा गुरुजी, कैसे मथुरा में अवतार लिया, कैसे प्रभु ने लीला की, कैसे प्रभु में मंगलमय चरित्र सुनाओ। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने श्रोता बहुत देखे हैं, पर आप जैसा श्रोता मैंने कभी नहीं देखा कि किसकी लीला में आप इतने तन्मय हो गए हैं। लेकिन भूख नहीं लगी, इसलिए मैं कथा आगे आपको सुनाता हूं। राजन, तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि बहुत वसुदेव की कथा में है, कृष्ण की कथा में, इसलिए मुझे आनंद आता है, इसलिए मैं आपको कथा विस्तार से सुनाऊंगा। जब जब हो ही धर्म की हानि, और बाढ़ी असुर अदम अभिमानी। ज्यादा पाप कर्म जब बढ़ता है, तब प्रभु अवतार लेते हैं। राजन, गाय का रूप धारण किए पृथ्वी और देवताओं के पास जाकर बोली, इस प्रकार यदि पाप कर्म होते रहे तो मैं तो रसातल में चली जाऊंगी। पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गईं, तो सभी देवी देवता विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, इसके बाद विष्णु जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता ना करें देवी, पृथ्वी को चिंता होती है ना, कुछ दुख होता तो माता गऊ का रूप धारण करके सीधे भगवान से मिलने पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, आप चिंता ना करें, प्रभु अवतार ले रहे हैं, गोकुल में उनका पालन होगा। और यहाँ गोकुल में अवतार ले रहे हैं भगवान यशोदा जी के यहाँ परम प्रभु दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर के आएंगी, क्योंकि देवकी के यहाँ प्रभु आ रहे हैं, तो यशोदा जी के यहाँ कौन आ रही है? महामाया, इसलिए महामाया वहां पर आएंगी। लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है, देवताओं से बोले कि हमारा कुछ कर्तव्य है कि हमें भी प्रभु आए, उसके पहले हम भी सेवा में चले। कहते हैं ना, किसी अधिकारी को बुलाना है तो सबसे पहले भीड़ को इकट्ठा कर लो, भीड़ आएगी तब अधिकारी आने में मजा है। अधिकारी आएगा कहेगा यहाँ तो कोई नहीं, तो हम प्रभु की सेवा में पहले ही चलते हैं ना। तो सभी देवी देवता गोकुल में आकर आ गए हैं, गोकुल में आकर के बढ़िया कोई गोपी का रूप धारण किए हैं, कोई जितने भी यदुवंशी वहां पर हैं, जितने भी सखा भगवान के हैं, सब भगवान के अवतार लेकर के आए हैं, भगवान ही हैं, सभी यहाँ प्रकट हो गए हैं। और मथुरा के बड़े यशस्वी राजा कौन है? जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या की पुत्र का कामिष्ठी यज्ञ किया, और उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार वे सहेलियों के साथ जब वन में गई, तो महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक दुर्मिल नाम के राक्षस ने देखा। तो दुर्मिल राक्षस की छाया प्रवृत्ति, कहते हैं ना, पहले अभी कोई छाया हमारे ऊपर से निकल जा तो यदि संतान पेट में रहती तो उसकी छाया हमारे बच्चे पे लग सकती है। तो यहाँ उग्रसेन जो है, इनकी पत्नी एक दिन कहाँ गई है? जंगल में, और यहाँ दुर्मिल नाम का एक राक्षस निकला, उसकी छाया उनके ऊपर पड़ गई, तो क्या हो गया? राक्षसी प्रवृत्ति का बालक, उसकी जो बुद्धि है राक्षसी प्रवृत्ति में चली गई। उसे जो बालक ने जन्म लिया उसी को हम कहते हैं कंस। दुर्मिल की छाया पड़ने से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, और बुद्धि छाया पड़ने से उसका मन
राक्षसी बुद्धि हो गई है, तो यहाँ उसका नाम क्या पड़ा? कंस। कंस राक्षस। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, राजन ये बालक आपके वंश में बहुत अच्छा है। क्यों है? क्योंकि इसको मारने के लिए प्रभु का जन्म भी आपके ही वंश में होने वाला है। इसीलिए लपेट कर यमुना जी में बहा दिया, परंतु वासुदेव ने पिता सुरसेन यमुना में भेजकर सुरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में ले लिया। घर ले गए, अपनी पत्नी से बोले, अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, अब विधाता ने हमें दूसरा भी दे दिया। कंस वसुदेव जी के साथ सुरसेन जी के यहाँ चल पड़े। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन का बेटा हूँ, तो रात्रि में उठकर चला गया। कैलाश पर्वत पर तपस्या की। तपस्या के बाद शिव को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद शिव जी के धनुष दिया। और उस धनुष को लेकर के धनुष को लेकर के कंस अपने राजमहल में आ गया है। और शंकर जी ने बताया कि जिस कोई इस धनुष को तोड़ेगा उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा। यहाँ पर उसने बड़ी सेना बनाई है। अघासुर, बगासुर, ब्रह्मोसुर, अरिष्टासुर, केसीसुर, ऐसे बड़े बड़े बलवान इनके पास हैं, सभी राक्षस। उग्रसेन ने कहा, कंस तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया है, इसीलिए इन्हें प्रणाम करके क्षमा मांगो। लेकिन कंस ने तो उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। उग्रसेन जी को पकड़ करके उनको भी कारागार में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने पूरा राजपाट सब छीन लिया। ऐसे तो उसको मिलनी नहीं थी, इसलिए राजपाट पूरा छीन लिया। परंतु इनकी जो एक बहन थी, काका की बहन देवकी, इनका से बड़ा प्यार करते थे कंस, बहुत चाहते थे अपनी बहन को। उसने सोचा मेरी एक तो बहन है, भले ही वो काका की हो किसी की हो, बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा। कंस कैसा भी हो पर बहन से प्यार बहुत करता, बहुत चाहता था बहन। बड़ी धूमधाम से उसने शादी की कि इनके लायक कौन वर मिलेगा? वसुदेव से, मेरा मित्र है वसुदेव, इनसे अच्छा कोई वर नहीं मिल सकता। इसलिए वसुदेव के साथ देवकी की शादी कर दी, धूमधाम से शादी की। और स्वयं रथ चला करके जा रहा है कि कोई किसी को मैं नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी बहन है इसलिए मैं रथ चला करके जाऊंगा। कंस रथ बड़ा प्रेम से चला रहा है। और चलते चलते देवताओं ने सोचा ये यदि इतना अच्छा बन गया तो मेरे भगवान का आना व्यर्थ हो जाएगा। देखो देवताओं भी स्वार्थी होते हैं ना, तो देवताओं ने सोचा यदि अच्छा बन गया तो फिर हमारा क्या होगा। तो इसलिए आकाशवाणी करवा दी। आकाशवाणी में क्या बोला? कंस, जिस बहन की तू धूमधाम से शादी कर रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। कंस ने जैसे ही सुना वैसे तुरंत रथ को रोका और नीचे कूद पड़ा और बस देवकी की चोटी पकड़ के खींच दिया कि तेरे वंश से यदि मेरा, तेरे अंश से मेरा काल है तो मैं अभी तुझको ही मार डालूंगा। तुझको मारूंगा तो काल हो गई कहां से? तो वसुदेव जी दुखी हुए। कहते हैं कि अपनी पत्नी पे कोई कष्ट आ जाए तो पति को तो दुखी होते हैं। उनका एक कर्तव्य है कि हमारी पत्नी का कष्ट कुछ भी हो दूर करना है। इसलिए वसुदेव जी उनके चरणों में गिरे और बोले कि अभी आपने धूमधाम से शादी की, आपको शोभा नहीं देता है, इसके जो भी संतान होगी मैं आपको समर्पित कर दूंगा। आपको भय संतान से है ना, देवकी इससे क्यों है? देवकी ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, इनकी जो भी संतान होगी मैं आपको ला करके दे दूंगा। ठीक है, कंस मान गया। कंस ने सोचा क्यों? उनका मित्र है, वसुदेव जी उनके मित्र है। हमने सोचा यदि मेरा मित्र कह रहा है तो पक्का ही ला करके देंगे। उनने छोड़ दिया। परंतु कहीं जब तक आपकी संतान नहीं होगी तब तक आपको मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा। ठीक है, वसुदेव जी ने कहा हमको शर्त मंजूर है, बस इनको मारे नहीं, और कारागृह में डाल दिया गया। अब इनके जब संतान होने लगी, 1 पुत्र हुआ, 2 पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए, 4 हुए। सबको कंस धीरे धीरे करके मारता है। पहले तो उसको दया आ जाती, 1 पुत्र आता है शुरू में तो उसको छोड़ना चाहता है कंस, बहन है ना, इसलिए कंस सोचता है मैं 1 से मेरी क्या बेर, मेरे तो 8 में से बेर है ना, शुरू में मैं क्यों बेर करूं।
इससे मुझे कोई कष्ट नहीं है, लौटा देता है बच्चे कि मैं इससे कोई 7 संतानों से मुझे कोई द्वेष नहीं है, इसलिए 8वीं से 8वीं मेरा काल है। छोड़ने जाते हैं, कहते हैं ले जाओ इसको। नारद जी सोचते हैं कि ऐसा हो गया तो फिर बच जाएगा कहीं। नारद जी आते हैं, एक फूल की थमा देते हैं कि इसमें देखो कि इसमें 8 कलियां हैं, 8 कलियां गिनो कहां से 8वीं चालू हो रही है। कंस को भ्रमित कर दिया, क्या 8 कलियां हैं, 8 में से आप गिनो कहां से 8वां है। एक कहीं से भी शुरू करो, 8वीं तो यही आएगी ना। आप चाहे 7 से चालू कर दो, चाहे 8 से चालू कर दो। कंस सोच रहा था पहले मैंने छोड़ दिया, बुला ला वही बच्चे को बुलाया, उसको एक पांव पकड़ के दे दिया। कहते हैं कि भाई नारद जी नहीं आते तो छोड़ देते हैं। कंस ने गिनते गिनते उनके 6 पुत्र मार दिए। 7वें पुत्र हमारे बलदेव जी आए। भगवान ने सोचा अब तो बलदेव स्वयं शेषनाग आ रहे हैं तो इनकी रक्षा तो हमें ही करनी है। भले बड़े बनेंगे तो क्या, छोटा तो हमें है, रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। बलराम ने अपनी माया रची तो बलराम जी को रोहिणी के यहाँ पहुंचा दिया। रातों रात रोहिणी के घर में आ गए। यहाँ बलराम जी का प्रागट हो गया। यहाँ वसुदेव, अब हमारे 8वें गोविंद का प्रागट होता है तो गोविंद को बुलाना है तो पहले अपन स्वागत तो करें। क्या स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण मंच के पास में कभी ये धुआं धक्कड़ वाली चीज नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, व्यास जी को और गाने वालों को थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए थोड़ा सा ये माहौल बना, अच्छी बात है, नीचे बनाना चाहिए। ये हमें भी मालूम नहीं था ये है। तो बढ़िया कोई जजमान बुलाओ। हाथ तो लगा दो, वो फोटो आ जाएगा। अरे वाह, लो भैया लो। लो भैया, कृष्ण जी आ गए आपके यहाँ। कर दो, आप ही कर दो, मुझे 2-4 फोटो बना दो। बढ़िया, भगवान का स्वागत करते हो। घुमाओ थोड़ा।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बढ़िया। सभी लोग आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद दे करके दया करें भगवान आप ठीक है। भगवान को दया करके सभी लोग नंदोत्सव है, इसीलिए बढ़िया अच्छे कपड़े पहनते आएंगे आखिरी में, इसीलिए कुंज बिहारी की अगर घर